राधे राधे। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैथ के लिए कुछ बता दीजिए, तो मैंने बताना चाहूँगी मेरी भी मैथ इतनी स्ट्रांग नहीं थी। वीक ही थी। ओवरऑल चार सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से तो मैथ तो सबसे वीक थे और मुझे मैथ भी वीक थी और मैं पढ़ती भी मैथ को ही कम थी, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ही कम आता था, लेकिन पढ़ना पड़ता था क्योंकि मैथ में 15 क्वेश्चन आते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, जिन्हें आप रिवीजन करके प्रैक्टिस करके लगा सकते हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं और मेरे 15 में से 12 सही निकले थे और मैंने 14 किए थे, जिसमें से 3 एडवांस के थे। मैंने दो तुक्के मारे थे, वो गलत हो गया था, 12 सही थे मेरे। वैसे भी मैथ जब मैं प्रीवियस ईयर देती थी, मैथ ही कठिन लगता था मुझे, हार्ड भी आता था, लेकिन जिस प्रकार एग्जाम में आया था जैसा मैथ, तो वो इजी ही था, इसलिए तो मैंने कर लिया था। जिनके मैथ में नंबर कम आ रहे हैं, मॉक टेस्ट देते हैं तो नंबर कम आते हैं, तो उन्हें सजेशन होगी कि वो मॉक टेस्ट दें, सेक्शनल मॉक टेस्ट दें और प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करें। इसलिए जो है उसे ही 100% रखो, और आपके पास टाइम भी बहुत कम है, इसलिए रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें। जो पढ़ा है उसी ज़्यादा बार रिवीजन करें। और मैथ के लिए वैसे भी प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए सेक्शन मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें और प्रीवियस ईयर पेपर के एनालाइज करें कि कौन से क्वेश्चन कौन से पोर्शन से ज़्यादा आ रहे हैं, उसी को ज़्यादा रिवाइज करें और मॉक टेस्ट दें। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, जिस पोर्शन का गलत हो रहा है, जिस टॉपिक का गलत हो रहा है, उसे और पढ़ें और अगले मॉक टेस्ट में जाएं तो ये अपने आप से करें कि वो आपसे क्वेश्चन गलत ना हो। ये ध्यान में रखते हुए अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप, और आगे के लिए जुड़े रहिए मुझसे। जय हिंद, राधे राधे।